उठो तो ऐसे उठो, फक्र हो बुलंदी को। उठो तो ऐसे उठो, फक्र हो बुलंदी को। झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। अरे वाह करते हुए आपका आंसर आएगा। आइए ध्यान से देखते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपको अरे वाह करते हुए आंसर आएगा। आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मैं इसे लिख सकता हूँ 9 पच्ची कितना 45 लिख सकता हूँ, और 9 चौक 36, 8 पंजे 40, तो हो जाएगा कितना 76, और 8 चौक कितना 32। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 6 त्रिक 18, 5 36, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 36, और 5 दूनी कितना 10। ये हमारा क्या रहा? आंसर रहा। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4 पंजे 20, और 4 तिहाई 12, 5 छक्के 30, तो हो गया 42, और 6 त्रिक कितना 18। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं लिख सकता हूँ 7 चौकुआ कितना 28, 7 त्रिक 21, 4 एकम 4, 21 4 25, और 3 एकम कितना 3। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, 7 दूनी 14, तो हो गया कितना 44, और 6 सते कितना 42। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, और 9 दूनी 18, 50 हो गया, और 9 चौक कितना 36। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अरे वाह करते हुए आंसर आएगा। आइए ध्यान से देखते हैं मैंने इसे कैसे लगाया। मैंने कुछ नहीं किया। जब भी कभी भी याद रखना, जब भी बीच में क्या हो, दोनों डिजिट के बीच में जीरो हो। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, 3 डिजिट का हो और दोनों डिजिट के बीच में जीरो हो, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसका इससे गुणा कर लेना है, लास्ट का लास्ट से गुणा कर लेना है। 9 पच्चे कितना 45, फिर इसका इससे गुणा कर लेना है, 9 चौक 36, फिर इसका इससे गुणा कर लेना है, 8 पंजे 40, 36 और 40 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76, फिर 8 चौक इधर का इधर से गुणा कर देंगे, 32 हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, बीच में क्या होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए, और बीच में जीरो होना चाहिए। तो हमारा ये क्या हुआ, 6 का 3 से गुणा कर लिया तो 6 कितना हो गया 18 हो गया, फिर 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, और 30 और 6 कितना हो गया 36। अब फिर इसका इससे गुणा कर लिया तो 5 दूना कितना 10। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बीच में जीरो है तो मैंने इसका इससे गुणा कर लिया तो 5 चौकुआ कितना 20 रहा। अब 4 तिहाई 12, 6 पंजे 30, और 12 और 30 कितना हो गया 42 हो गया, और इसका इससे गुणा कर लिया तो 6 त्रिक कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बीच में जीरो है तो 7 चौक कितना हो 28 हुआ, 7 त्रिक 21, 4 एकम 4, 21 4 25 यहाँ पे लिखा हूँ। अब इसका इससे गुणा कर दिया तो 1 तिक के 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका बीच में जीरो है तो इसका इससे गुणा कर दिया, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, और 6 पंजे 30, 7 दूनी 14, 30 और 14 44 यहाँ पे लिख दिया, और 7 छंग कितना 42 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे बीच में जीरो है तो 8 दूनी कितना 16, 8 चौक 32, 9 दूनी 18, और 32 18 50 हो गया जो यहाँ पे लिखा हूँ, और 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा सवाल क्या है, 102 मल्टीपल 103 मल्टीपल 105, और बीच में क्या है, बीच में हमारे सब में क्या है, जीरो है, और 3 डिजिट का है। तो ऐसे केसेज में हमें क्या करना है, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है। ये लास्ट का 2, लास्ट का 3, लास्ट का 5 उतार लेना है, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। अब एक बार मैं सबका गुणा कर दूं तो 2 तिहाई 6 पंजे कितना रहा 30 रहा, और ये 30 हमारा क्या रहा यहाँ पे हुआ। अब हमें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 2 तिहाई कितना 6, 3 पचे कितना 15, और इसका इससे गुणा तो 5 दूना कितना 10, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 31। अब हमें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको हटा देना है तो 3 5 कितना रहा 8, 8 में 102 को जोड़ लेना है तो 102, और 8 कितना रहा 110। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस सवाल को मैं कैसे लगाया, कुछ नहीं करना है। जब हमारे बीच में क्या हो, जीरो जीरो हो, तो लास्ट का डिजिट का पहले मल्टीपल कर लो, 2 तिहाई 6 पंजे कितना 30। अब इसका इससे गुणा कर लो, 3 दूना 6, फिर इसका इससे गुणा कर लो, 5 तिहाई 15, फिर इसका इससे गुणा कर लो 10, जब जोड़ोगे तो 31 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो डिजिट है आपका, ये पहला डिजिट हटा के ये दोनों डिजिट जोड़ लेना है, 5 3 8, तो 102 में 8 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 110 हो गया। या तो यहाँ पे हमने समझाया यही बात कि हम इसको क्या किए, पहले पूरे का गुणा किए 30 लिखे, अब फिर इसका इससे गुणा 3 दूना 6, फिर इसका इससे गुणा 5 तिहाई 15, फिर इसका इससे गुणा 5 दूना 10, जोड़ेंगे 31 होगा। अब इसको हटा के 3 और 5 कितना 8, 102 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना रहा 110। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा।
इस बार क्या है 102 मल्टीपल 105 मल्टीपल 106 है, बीच में क्या है सब में 0 0 है। तो हमें कैसे लगाना है, हमें ये लास्ट का 2, लास्ट का 5, लास्ट का 6, ध्यान से देखिए 2 गुणे 5 गुणे 6, जब हम इसे गुणा करेंगे 2 पंजे 10, छंग कितना हुआ 60 को मैंने क्या किया उतार लिया। अब हमें क्या करना है, इसका इससे गुणा कर लेना है 2 पंजे 10, फिर इसका इससे गुणा कर लेना है तो 6 पंजे 30, अब इसका इससे गुणा कर लेना है तो 6 दूनी कितना 12, और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मेरी बात को सुनिएगा, इसको हटा देना है 6 5 11, 11 में 102 जोड़ लेना है तो 100 कितना हुआ 102, और 11 कितना हुआ 113, और ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया 2 5 6 का गुणा कर लिया, 2 पंजे 10, छंग कितना 60 जो यहाँ पे लिखा, अब इसका इससे गुणा किया 5 दूना 10, फिर इसका इससे गुणा किया 6 पंजे 30, फिर इसका इससे गुणा किया 6 दूनी 12, और जब जोड़ा तो 52 हो गया। अब मैं क्या किया 6 5 11 और 102 में 11 जोड़ दिया तो कितना हो गया 113, हमारा क्या रहा आंसर रहा। क्या है हमारे प्रश्न में 103 मल्टीपल 105 मल्टीपल 108, बीच में क्या है 0 0 है। तो हमें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको मल्टीपल कर लेना है तो 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 8 तो हो जाएगा 8 पंजे 40 3 120। अब इस बार हमें क्या कर लेना है, 3 डिजिट दिख रहा है तो केवल हमें 2 डिजिट लेना है, अर्थात हम क्या लेंगे 20 को ही लेंगे, 3 डिजिट को हमें नहीं लेना है, केवल और केवल 2 डिजिट को लेना है। तो एक को हम अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 पचे कितना रहा 15 रहा, और यहाँ पे 8 पंजो कितना रहा 40 रहा, और यहाँ पे 3 अट्ठू कितना रहा 24 रहा, और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79, और एक कितना 80 को मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब हमें इसको छोड़ देना है, 8 5 कितना हो गया 13, और 13 में 103 जोड़ लेंगे तो 103 और 103 और 13 कितना हो गया 116, और ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसका गुणा किया तो 120 आया, तो 2 डिजिट को उतारा 20 उतार लिया। अब इसके बाद 3 पच्चे 15, 8 पंजे 40, और फिर 8 3 24 जोड़ा तो 79 और 1 80 उतार लिया। अब क्या किया, इसको छोड़ के 8 5 13 और 103 में 13 जोड़ लिया तो कितना रहा 116 रहा। हमारे पास बीच में 0 नहीं है तो हमें कैसे लगाना है, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्टेप चलना है, इसके बाद हमें ये स्टेप चलना है, इसके बाद हमें ये स्टेप चलना है, इसके बाद फिर ये स्टेप चलना है, और लास्ट में ये स्टेप चलना है। तो आइए सबसे पहले हम ये वाला स्टेप चलते हैं। तो अर्थात हमारे पास 5 पचे कितना हो गया 25, 25 का 5 हाथ में आया कितना 2। अब हमें ये वाला स्टेप चलना है, अर्थात इसका इससे गुणा तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10 तो 15, और 15 2 कितना हो गया 17, हाथ में आए कितना 1। अब हमें ये वाला स्टेप चलना है, अर्थात इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा तो 5 तिहाई 15 और 9 पचे 45, 60 हो गया, और 2 1 कम 2 62, 62 है कितना 63, हाथ में आए कितना 6। अब हमें ये वाला स्टेप चलना है, अर्थात इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा तो हो गया 3 1 कम 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 6 कितना 27, हाथ में आए कितना 2। अब हमें क्या कर लेना है, लास्ट में ये वाला स्टेप चल लेना है, 9 3 27, 27 2 कितना हो गया 29, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। अब हम देखते हैं 352 मल्टीपल 417। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये वाला स्टेप, फिर ये, फिर लास्ट में ये स्टेप चलना है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 का 4, हाथ में आए 1। तो अब हमें क्या करना है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, 7 पचे 35, 2 1 कम 2, 35 2 37 और 1 कितना 38 का 8, हाथ में है कितना 3। अब हमें इसका इससे गुणा करना है, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, तो हमें क्या कर लेना है, 4 दूना कितना 8, और 7 3 कितना 21, और 5 1 कम 5, और 5 3 कितना 8, तो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 8 दूनी 16 1 17, और यहाँ पे 37 का 7, हाथ में आया कितना 3 रहा। अब हमें क्या कर लेना है, इसका इससे गुणा ना, इसका इससे गुणा तो 5 चौक 20, 3 1 कम 3, 20 3 23, 23 3 कितना हो गया 26, हाथ में आया कितना 2। अब हमें क्या कर लेना है, इसके इससे गुणा कर लेना है, तो 3 चौक 12, और 12 2 कितना हो गया 14, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा।